अगर आपका ये बहुजन मीडिया आज अगर सैटेलाइट पे आ जाता है तो शायद आने वाले, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 10 साल के अंदर आपको उस सत्ता में हम लोग पहुंचा सकते हैं। जब हम बड़े बड़े आंदोलन करके खड़े कर सकते हैं तो क्या सैटेलाइट चैनल पे आने के बाद हमारी पूरी टीम, क्या आप लोगों को बड़े स्तर पे ले जाके तैयार नहीं करवा सकती? आज हम बटे पड़े अलग अलग उसमें, हम हमने तो बहुजन मीडिया का एक परिवार बना लिया। जो अलग अलग बटे थे आज सब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कब एक साथ आएंगे? हमें आपकी जरूरत है। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हर बार हमारा बहुजन मीडिया सबकी आवाज़ को उठाता है। आज मैं इस बहुजन मीडिया की बात को उठाने आप लोगों के सामने आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे मीडिया के साथी कैमरा लगाते हैं आपके आगे, आप अपनी बात करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुजन मीडिया कितना मेहनत और संघर्ष करता है शायद ये आप लोग नहीं जानते। इस बात को समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, लेकिन और मैं बताऊँगा ये, मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं समय लूँगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने के लिए। हम लोग मीडिया में लोग आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी हैं, मैं चाहूँगा एक बार खड़े हो जाए सभी लोग, ये बहुत ज़रूरी है मेरे जो मीडिया के साथी हैं। एक बार आप सब दिखाइए। ये वो लोग हैं जो लगातार आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने घर परिवारों से दूर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके साथ यदि कोई घटना हो जाए, आपके हक अधिकारों पे कोई हमला करे, तो ऐसा एक दल खड़ा है, ऐसे लोग खड़े जो आपके लिए, अपने लिए, अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए लोग खड़े। हम लोग, मुझे याद है हम कोरोना काल के समय में जब पूरी टीम हमारी लगी हुई थी, संघर्ष कर रही थी, मैं चाहूँगा इस एसोसिएशन का बनने का एक बहुत कारण जो जरूरी वो है आपको पता लगे। जैसा मिलिंद्र भाई ने बताया कि मैं सोशल रिफॉर्मिस्ट था, वो मीडिया में पीछे आया, कुछ समय पहले ही आया था। मैंने सोशल रिफॉर्म में एक बड़े लेवल पे अचीव किया। टीवी डिबेट्स वगैरह में मैं जाता था लगातार बहुजन समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। एक सपना है जिसे हम लोग जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने की। एक झटके में जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग बोलते थे, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, और ऐसा नहीं कि सिर्फ चिल्लाते थे, सबूतों के साथ हम लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे। एक झटके में सरकार के नुमाइंदों ने मेरा ब्लैक लिस्ट करवा दिया मुझे, सिर्फ एक झटके में। हम लोग, मैंने भी इनके दर्द को कभी महसूस नहीं किया था, मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ, जब तक मैं मीडिया में नहीं आया था। मैं आता था, लोग मेरे बाइट लेते थे, चले जाते थे, मैं भी नेता बन गया, बड़ा खुश होता था कि भाई मैं भी नेता बन गया। लेकिन जो इनकी मेहनत है उस बात को तब समझ में आया जब मैं इनके साथ बीच में मिलकर काम किया। तो जब मुझे ब्लैक लिस्ट किया गया तो बड़ा दुख हुआ मुझे, एक बात बड़ा एहसास हुआ, हमने अपने ऊपर इतने FIR कराए, इतनी बार जेल गए, इतने धरना प्रदर्शन हम लोगों ने खाए, इतनी लाठियाँ खाए, डंडे खाए, और एक कॉल के ऊपर मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। 2014 से हम मूवमेंट के अंदर काम करना शुरू किया, और 2018 में जब मैं टीवी डिबेट्स वगैरह में बड़ा प्यार सम्मान इस बहुजन मीडिया ने मुझे दिया, और आज इन्होंने दूसरी बार लगातार मुझे अध्यक्ष बनाया, दूसरी बार चुना मुझे लगातार। ये मेरे तहे दिल शुक्रिया, सम्मान की बात है। लेकिन मुझे एक एहसास हुआ कि जब वो मेरी आवाज़ को इतने संघर्ष के बाद एक झटके में बंद कर सकते हैं, तो सोचिए हमारे समाज में कितने हीरे पड़े जिनकी आवाज़ को कोई रखता भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, जिसमें तमाम लोग हैं। लेकिन हम लोग एक सपना जीते हैं, हम सिर्फ सोशल मीडिया के शेर नहीं बनना चाहते। हम लोगों का एक सपना है कि हम भी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाएं। कब तक हम लोग कोसते रहेंगे कि हमारी बात वो लोग नहीं दिखाते? कब तक इस बात को कोसेंगे? हम चाहते हैं कि हम जो एक सपना देख रहे हैं, हमारे तमाम मीडिया कर्मी जितना एक सपना देख रहे हैं, वो असंभव है कि हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएं। लेकिन हम बाबा साहब की औलाद हैं, हम जो एक बार ठान लेते हैं वो करके भी गुजर जाते हैं।
आज हमारे सामने परेशानियां जरूर आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि बहुजन मीडिया आपके लिए ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, लेकिन क्या हम बहुजन मीडिया के प्रति ईमानदार हैं? मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, और आज आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे वो लोग हैं जो ईमानदारी से समाज के लिए कुछ काम किया है, जिन्होंने, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं और सेलेक्ट करके लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। जो हमने कोरोना काल में देखा, जिन लोगों को काम करते हुए, जब लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं थे, तो आप लोग थे जो अपनी आवाज़ को बुलंद करके सड़कों पे उतरे हुए थे। आप लोग समाज के लोगों के लिए, हक अधिकारों के लिए खड़े थे। चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, हमारे वकील साथी भी यहाँ पर हैं जो लगातार समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ते हैं। कई हमारे पॉलिटिशियन साथी हैं जिन्होंने उस लॉकडाउन के समय में अनाज जैसी व्यवस्थाएं लोगों के लिए करी थी। कई NGOs हैं जो अलग अलग लेवल पे लगातार समाज के लिए काम कर रही हैं। लेकिन इस सपने को भी पूरा करना आप लोगों का कोर्स बन जाता है कि आपका खुद का एक मेन स्ट्रीम मीडिया हो। हम लोग एक परिवार की तरह आज हम लोग इकट्ठे हैं। आप सोचिए, जब एक बहुजन मीडिया, एक सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इतना बड़ा लीडर बना सकता है, तो जब वो एक सैटेलाइट चैनल होगा, तब आप लोगों के लिए क्या नहीं करके दिखा सकता। आज ये लोग याद रखिएगा, सत्ता में वो लोग बैठे हैं जिनको सत्ता में वो सैटेलाइट चैनल दिखा रहे हैं, आपके हक अधिकार खा रहे हैं वो लोग। अगर आपका ये बहुजन मीडिया आज अगर सैटेलाइट पे आ जाता है, तो शायद आने वाले, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 10 साल के अंदर आपको उस सत्ता में हम लोग पहुंचा सकते हैं। जब हम बड़े बड़े आंदोलन करके खड़े कर सकते हैं, तो क्या सैटेलाइट चैनल पे आने के बाद हमारी पूरी टीम, क्या आप लोगों को बड़े स्तर पे ले जाके तैयार नहीं करवा सकती? उस सत्ता में जो बार बार कही जाती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक बात कहते थे, बाबा साहब हमेशा, हक अधिकार मांगने से नहीं मिलते, छीनने से मिलते हैं। और अगर आपको कुछ पाना है तो सत्ता में काबिज होना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में जो काबिज लोग होते हैं वही लोग आपको कुछ दे सकते हैं। बाबा साहब ये कहते थे, मुझे मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना है। आज हम बटे पड़े अलग अलग उसमें, हम ये हमने तो बहुजन मीडिया का एक परिवार बना लिया। जो अलग अलग बटे थे, आज सब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन आप लोग कब एक साथ आएंगे? हमें आपकी जरूरत है। लाखों रुपए, आप करोड़ों रुपया, अगर मैं आप एक एक NGOs का, एक एक संगठन की बात करूं, आप लाखों रुपए साल में लगाते होंगे, लाखों नहीं हजारों लगाते होंगे चंदा देने में, काम करने में। लेकिन जो कोर्स है, क्या हम बड़े लेवल पे सोचते हैं कि आने वाले समय पे हम किस लेवल पे जा सकते हैं? अगर उन लाखों रुपए में से अगर थोड़ा बहुत भी सहयोग एक मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ा करने में हम लोग लगा दें, तो शायद इस देश के अंदर जो सही स्थिति हो उसको हम दिखाने का काम हम लोग कर पाएंगे। बलात्कार की घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा केसेस ही आप मीडिया में देख पाते होंगे। बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, उन्हें दबा दिया जाता है। अगर हम NCRB के आंकड़े देखें, वो सब दबा दिए जाते हैं, लेकिन ये बहुजन मीडिया सड़कों पे उतर के आपको दिखाता रहता है लगातार, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ एक तबके तक जाता है। अब जरूरत है आपको इन बहुजन मीडिया के साथियों के साथ खड़े होने की। अगर आप 1 लाख रुपया अगर आप दूसरे कामों में लगा सकते हैं, तो चंद हजार रुपये आप इन लोगों के लिए भी लगा सकते हैं। तो इस बात की आपसे दरखास्त करूंगा मैं, और मैं चाहूँगा, बहुत सारे हमारे साथी हैं कि वक्तागण बोलेंगे हमारे, और समय का हमारे पे अभाव भी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जब ये बहुजन मीडिया आपके पास आता है तो निस्वार्थ होकर आपके पास आता है, तो इन्हें सहयोग भी करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते, लेकिन इतना तो कीजिए कि अगर वो एक परेशानी में खड़ा है बच्चा, जो गांव देहातों से आके बच्चे आज बहुजन पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़े होने का काम कीजिए। हम इतनी दरखास्त आप लोगों से करेंगे, और उम्मीद करूंगा कि आज का जो डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं 2020-21 सामाजिक सेवा का जो हम अवार्ड फंक्शन कर रहे हैं, ये भविष्य में लगातार चलता रहेगा, और आप हमेशा बहुजन मीडिया को समर्थन सहयोग करते रहेंगे। तहे दिल शुक्रिया, धन्यवाद।